नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी, जिथे पंजाब 'च मेरी सरकार दे मुद्दे उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित नूं वीडियो के जरिए जवाब दिता गया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि तुहाडी मंग अनुसार आ सबूत पेश करदा हां। पहलां तुसीं मेरी सरकार कहा ते बाद च विरोधी धिरां वल्लों विरोध करन ते सिर्फ गवर्नमेंट कहण लग पए, जिस ते जदों मैं विधान सभा च तुहानूं सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां दा चेता करवाया सी, तुसीं मैनूं सही ठहराउंदे हुए दोबारा मेरी सरकार कहना शुरू कर दिता। राजपाल साहिब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगे कहा कि राजपाल साहब मैं कदे भी बिना तत्थां तो गल नहीं करदा। इत्थे दसना लाजमी होवेगा कि अज ही राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा सी कि मैं कदे भी माई गवर्नमेंट कहण तो मना नहीं कीता ते जेकर मैं अजिहा कहा है तां सबूत पेश कर दो। राजपाल पुरोहित दे बयान मगरों ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर हैंडल ते ट्वीट करके वीडियो पोस्ट कीता ते गवर्नर नूं वीडियो सबूत दिखाया। It is heartening to note that with the cooperation of all of you, my government is going to successfully complete its first year in the coming days. No, but there should be agreed there one thing, there should be no controversy. Wherever anyway, if my name is, wherever I utter my, I have done. You mean to say that I should not utter my government? स्टेट ब्यूरो विजिलेंस ब्यूरो ने आमदन तो ज़्यादा जायदाद के मामले च सबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं अज मुड़ पेश होने लई समन जारी कीते सी। चन्नी नूं सवेरे 10 बजे विजिलेंस हैडक्वार्टर बुलाया गया। चेते रहे कि चन्नी इस तो पहला भी विजिलेंस सामने पेश हो चुके हैं। इस दौरान चरणजीत चन्नी नूं विजिलेंस वालों सवालों का परफार्मा दिता गया। करीब 1 महीने बीत जाने के बावजूद चन्नी वालों सवालों के जवाब नहीं दिते गए। इस बारी विजिलेंस वालों दिते गए सवालों के जवाब संबंधी चन्नी तो पुछगिछ की गई सी। चलिए बात करते हैं हरियाणा की, जहां सूरजमुखी पर MSP को लेकर भाजपा जजपा सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सोमवार दोपहर 2 बजे से जम्मू नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसानों ने हाईवे पर ही रात भी गुजारी। किसानों ने कहा कि सूरजमुखी पर MSP की घोषणा की जाए और किसान नेता गुरनाम चंडूनी को रिहा किया जाए। वहां पहुंचे BKU नेता राकेश टिकैत ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखो, हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि MSP पे खरीद हो जाए और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं। सेंटर का रेट दे दो। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का, उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपये पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। अब सड़कों पे टेंट लगाए जा रहे हैं, तो पक्का मोर्चा समझे इसको? भाई बातचीत नहीं होगी तो भाई गर्मी है तो अपना बचाव के लिए तो आर्मी कर रही है। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के बयान से भारत में हलचल मच गई है और टिप्पणियां सरकार को रास नहीं आ रही। अब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने डॉर्सी पर निशाना साधा और कहा कि वो सालों की नींद के बाद अब जागे हैं और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। एलन मस्क की ट्विटर फाइल्स का हवाला देते हुए ठाकुर ने कहा कि इससे पता चलता है कि किसी तरह के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये टिप्पणी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक के आरोप के बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने किसान विरोध के दौरान कुछ खातों को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला और अपने भारत कार्यालयों को बंद करने की धमकी भी दी। अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है जो अपने आप में देश के सामने है
पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्से ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट और उन सब? देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव देखने को मिला। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फीएम नाम की कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। बता दें कि इस कंपनी में गाड़ियों की लाइटें बनाने का काम किया जाता है। आग लगने से कंपनी के अंदर खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के साथ साथ सोनीपत पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अच्छी बात यह रही कि आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी भूमिका इसमें बहुत कम है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी सीटें जीत भी जाती है तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर नहीं रहेगा और हमसे उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं। पहले वो लोग यूनिटी करें और फिर हम यूनिटी की बात करेंगे। हम जा रहे हैं, बैठेंगे वहां पे, सुनेंगे। मैंने जैसे जम्मू में रजौरी में मैंने पिछले दिनों कहा, हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं ये यात्रा 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। 62 दिनों की यात्रा होगी। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जम्मू में यात्री निवास में बाबा बर्फानी की यात्रा का जो पहला पड़ाव है, यहाँ यात्री बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। वहीं पर खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा में 125 के करीब लंगर लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई सूचना हो जिसके चलते 29 कैमरे भी लगाए गए हैं। बाबा ने बुलाया है। बाबा ने तो बुलाया है, कभी आया पहली बार। किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है आपके लिए? व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था। खुश हैं आप? कहाँ से आए? क्या बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं? क्या उम्मीद है? क्या दुआ करेंगे बाबा की है? सभी जाने के लिए सबको आशीर्वाद करें, सबको अच्छा करें और हर साल जैसे हमें बुलाते हैं सभी को अच्छा मिले। हर साल आते हैं आप? पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आए हुए हैं। राम जन्मभूमि कितनी खुशी हो रही है? इतनी पब्लिक जाती बदल जाते हैं। हम तो यही दुआ करते हैं भगवान जो है तो अपने देश के भक्तों को आनंद मंगल में रखे। आप भी जा रही यात्रा? कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा बर्फानी की बुलाया था, आया हो, इसलिए आज यात्रा में कर रहा हूँ। मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई घाटी में हुई। आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में एनआईए की टीम ने श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर खांडे उर्फ अयाज अकबर की मलूरा इलाके में स्थित एक आवासीय संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर ली। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता अकबर खांडे के एक कनाल और 10 मरला में बने घर और जमीन को कुर्क करने की घोषणा करते हुए वहां एक बोर्ड लगाया गया। एनआईए की दिल्ली स्थित अदालत द्वारा 31 मई को पारित एक आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में लोग दुकानों और घरों से बाहर आ गए। चश्मदीदों ने बताया कि झटके इतने ज्यादा तेज थे कि सभी डर गए। मंगलवार को ही तिब्बत के शिजांग में भी भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह लगभग 3:30 बजे ये भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन से
106 किलोमीटर नीचे था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप का केंद्र जमीन से 6 से 10 किलोमीटर नीचे था। इसका एल्टीट्यूड 31.15 और लॉन्गिट्यूड 75.82 था। केंद्र जम्मू कश्मीर में होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में भी इसके झटके महसूस किए गए। इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।